रात को जब भी फोन कीजिएगा तो आप हॉस्पिटल में फंसे हैं, आप थाना में फंसे हैं, कोई अंधे माने कोई संकट में फंसे हैं तो वहाँ फोन कीजिएगा। वो आवाज 6 महीना के बाद भी बैठ के बात हो सकता है। तो आखिरी फोन कार्यालय चले जाइए। का हो बउआ, का हो रउआ, ये बड़ा बड़ा धोती, बड़ा बड़ा टेनिस, या यूपी बिहार औरंगाबाद का आदमी है। कत्ल हमारा होगा, खून हमारा बहेगा और बीजेपी का दफ्तर संभालेंगे यूपी बिहार वाले लोग। तो काहे बैठेंगे झारखंड के वोट आदमी आपको? कि मैं जयराम महतो बेरमो विधानसभा का प्रत्याशी हूँ। वर्तमान में सरकार मैया योजना लेकर आई है, ये इससे नुकसान क्या होगा, हमारे नौकरियों को किस प्रकार से बेचा जा रहा है, या फिर झारखंडियत पर किस प्रकार संकट आया है। हम 1 मिनट का संबोधन जरीडी जो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग जोन है, जहां 60,000 से ज्यादा पोलिंग होता है, 1 मिनट का संबोधन नहीं हुआ, कैसे चुनाव जीतेगा? हम चंद्रपुरा, वो भी मेरा एक स्ट्रॉन्ग जोन है जिसमें 14 पंचायत आते हैं, मेरा वहाँ 1 मिनट का संबोधन नहीं होता है। मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है पेटरवार के 10 पंचायत, वहां मेरा रात में 2-4 जगह संबोधन किए। और एक ही सभा मेरा बेरमो में हुआ बृहद स्तर पे, जो 18 तारीख को लास्ट दिन करगली फुटबॉल मैदान में। तो यदि जितना समय हम डुमरी में दिए, डुमरी में हम एक पंचायत गए हैं, एक पंचायत में हमने महिलाओं का आधार बनाकर भाषण दिया, हमने पुरुषों के लिए उनसे रिलेटेड भाषण दिया, युवाओं को युवाओं से रिलेटेड भाषण दिया। अगर डुमरी के तर्ज पर मेरा कैंपेनिंग बेरमो में होता तो डुमरी और बेरमो दोनों सीट डुमरी तो हम जीत चुके हैं, बेरमो का चुनाव भी हम जीत गए होते। समय का अभाव रहा, उसके बावजूद रविंद्र पांडे वहीं पड़े रहे, फिर भी हमसे कम वोट लाए। अनूप सिंह तो हर वो हथकंडा अपनाया जिससे वो जीत सकता है। एक बड़े 2 बिजनेसमैन हमसे मिले, बोले जयराम बाबू चुनाव कैसे लड़ा जाता है ना, उस दिन अनूप सिंह से बैठ के हम लोग देखे कि खर्च कैसे किया जाता है। क्योंकि अब इन चीजों पे बात करके कोई फायदा नहीं है, आपके पास कोई ऑथेंटिक प्रमाण नहीं है, और चुनाव में पैसों का ऑथेंटिक प्रमाण कोई देगा भी नहीं। आपका फंडिंग कहाँ से हुआ? मेरा फंडिंग जनता ने किया है। मेरा फंडिंग जैसे कि मान के चलिए, ये चित्तरपुर पंचायत की आबादी लगभग मान के चलिए 3500 से 4000 के आसपास है। इस 3500 से 400 में 35 लड़के हैं जो सक्षम हैं। उन 35 लड़कों में मान के चलिए 10 से 15 लड़के हैं जो जयराम महतो की विचारधारा से सहमत है। उन 10-12 लड़के उन्होंने एक मीटिंग किया और ये कहा जो हमारे कार्यकर्ता है कि आप जयराम बाबू को बिल्कुल भी परेशान ना करेंगे, उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करेंगे, जो भी बूथ खर्चा होगा, जो झंडा बैनर का जो आपका खर्च पड़ेगा वो हम लोग देख लेंगे। तो इसी तरह हर पंचायत से कोई इंजीनियर है, किसी का कोई डॉक्टर के लाइन में है, कोई झारखंड पुलिस है, कोई क्लर्क है, कोई सरकारी स्कूल में टीचर है, तो उन्होंने बैक सपोर्ट किया है आर्थिक, उन्होंने अपने अपने पंचायत को मैनेज किया है जो लीगली खर्च होता है। तो वहां से चुनाव हम लोग लड़े। बीजेपी कह रहे हैं कि वो लोग समीक्षा बैठक में निकल के आया कि जयराम महतो हम लोग एक फैक्टर रहा जो वोट का टेस्ट, क्या कहें? देखिए, बीजेपी को हम स्पष्ट कहेंगे, जब तक आप अपने आप को झारखंडी परिवेश में, झारखंडी मानसिकता में तब्दील नहीं करेंगे, झारखंड में आपकी राह आसान नहीं होने वाली, बिल्कुल नहीं होने वाली है। क्योंकि झारखंड का चुनाव समीकरण में भी बन चुका है, और जिस समीकरण में झारखंड का चुनाव बना है वहाँ बीजेपी के लिए कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो अगर बीजेपी अपने आप को रेस में लाना चाहती है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी है, हम उनके विचारों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन अगर वो हम पे आरोप लगा रहे हैं तो हम उनको खुद सीख देना चाहेंगे। अगर झारखंड में आप कुछ करना चाहते हैं तो पहले अपने आप को झारखंडी बनाइए। अभी आप धनबाद का बीजेपी क्यों देगा भाई? नहीं, आप यही धनबाद में उनका जो जिला का ऑफिस है बीजेपी का, ये देखिएगा 5.5 फीट का आदमी, ये बड़ा बड़ा तोंद और सब छपरैया आदमी। क्यों देगा झारखंडी भाई? झारखंडी देखना चाहता है अपने बेटे को, वो देखना चाहता है कौन मेरे साथ बैठ के मार भात खा सकता है, वो देखना चाहता है खेत में चलते चलते कौन बात बैठ के मेरे साथ 2 धान काट सकता है, वो देखना चाहता है कौन चलते चलते मेरे साथ बैठ के 2 बात कर सकता है। क्यों देगा बीजेपी को वोट भाई? क्यों देगा? बीजेपी झारखंड में, बीजेपी झारखंडी है ही नहीं, सिंपल सा फंडा। बीजेपी वाला कह रहे हैं आप लोग जेएमएम का बी टीम है। हाँ, जब लोकसभा में हम लोग चुनाव लड़े हैं तो हम लोग बीजेपी के बी टीम में थे, क्योंकि बीजेपी को फायदा नहीं, बीजेपी ज्यादा सीट लेके आई। लोकसभा में जब बीजेपी की सरकार बनी तो राज्य में ये मैसेज दिया कि जयराम महतो बीजेपी की बी टीम है, और जब राज्य में जेएमएम की सरकार बनी तो हम हो गए जेएमएम की बी टीम हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, जब नई पार्टी आती है संघर्ष करना पड़ता है। बीजेपी जब खुद आई थी 2 सीट से आई थी, आज वो 400 का दावा कर रहे हैं, हालांकि अभी फिलहाल सक्षम नहीं है, लेकिन सरकार में है, मेजोरिटी में है। जो 2 सीट से आप 350 में गए, अब 300 प्लस गए, अभी 290 के आसपास है, तो आपका क्या इतिहास है? अभी तो 2 सीट से आए हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या डायरेक्ट 1970 की पार्टी है, 1972 की गठित पार्टी है, क्या वो डायरेक्ट सरकार बनाई है? आप सरकार बना रहे हैं 2010 के बाद, अपने 40 सालों का संघर्ष देखकर उसके बाद आप सरकार बना रहे हैं, और हमारी 2 महीने की पार्टी है, इसीलिए नो कमिटमेंट। हमारी पार्टी बिल्कुल फेयर है और बिल्कुल एक नई आइडियोलॉजी के साथ एस्टेब्लिश हो रही है, और भविष्य में जो कि नियम है, उदय का अंत होता है,
जेएमएम का उदय हुआ है, एक दिन वो डाउनफॉल होगा। जिनका जिनका उदय हुआ है उनका डाउनफॉल होगा। जब उनका डाउनफॉल होगा, जेएलकेएम का उदय होगा, एराइज होगा, और बहुत मजबूती से जेएलकेएम एराइज होगी। अब अभी तो शपथ भी नहीं लिए हैं, जिस प्रकार से अभी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, शपथ लेने के बाद वही जयराम माता रहेंगे। वही रहेंगे, आज भी नहीं खाए, कल भी नहीं नहाए थे, वही रहेंगे। और अब मैं अपनी फिर प्रशंसा नहीं करूंगा, लेकिन हम कहते हैं अगर बाकी 80 विधायक बार अच्छा काम करेंगे ना, तो हमको लगता है आधे बीमारी से मर जाएंगे, बिल्कुल आधे 40 डेथ कर जाएंगे। इसलिए हम उनसे निवेदन करेंगे, जरूरी नहीं जयराम महतो को नकल करने की, आप जैसा करते हो वैसा ही कीजिए, लेकिन जनता को नाराज मत कीजिए। आसान नहीं, जयराम महतो बनना आसान नहीं। हमारे अंगरक्षक बैठे, पूछिए, सामने बैठे, 2 दिन में ये हमारे साथ घूमे, और हमारा घूमने का स्टाइल तो जानते हैं, रन 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 रन, गाड़ी उड़ता है। बोले नहीं, तबीयत खराब है। अब सोते हैं कि नहीं? नहीं सोते हैं, मात्र 4 से 4.5 घंटा। आज की घटना बता रहे, आज 2:35 में हमको आखिरी कॉल आया, बोला था वो हंस के मामला है। बोले अरे भाई मेरे, आप फोन किए अच्छी बात है, लेकिन हम्बली रिक्वेस्ट है, रात को जब भी फोन कीजिएगा तो आप हॉस्पिटल में फंसे हैं, आप थाना में फंसे हैं, कोई अंधे मैंने कोई संकट में फंसे हैं, तो वहाँ फोन कीजिएगा। वो आवाज 6 महीना के बाद भी बैठ के बात हो सकता है। तो आखिरी फोन 2:35 में उठाएं, पिक के उसको समझाएं, कॉल कट किया और फिर सो गए। खाने का आपका रूटीन क्या क्या है? खाने का कोई विशेष रूटीन नहीं है। जैसे किसी गांव में गए, किसी घर में बैठे हैं, तो बोलिएगा कौन होगा, भात साथ तो दे, भात तो दे, दिखा ली। तो आपका फोटो पे बहुत वायरल होता है, होटल का। हाँ तो क्या नहीं, होटल है गजब वाले। अरे हमारे दोस्त भी सक्षम है यार, देखिए होटल क्या है भाई। नहीं विधायक नहीं, उसके बाद भी होटल में नहीं बैठते थे। नहीं ठीक है, जरा मैं तो 2 साल पहले के होटल में बैठ के खाना नहीं खाता था, तंदूरी रोटी या चिकन चिली नहीं खाते थे क्या। आंसू वाला ये वायरल करता हम तो इसीलिए चुनाव हार गया। इसीलिए बिल्कुल वो मुद्दों पे चुनाव ना लड़के। देखिए सबसे पहला बात, रामगढ़ में भी उनको टारगेट करना है जयराम महतो को। अरे रामगढ़ में ममता देवी प्रत्याशी है, जीत गई ना, तो जिनको बात करना तो वहाँ बात किया नहीं, आंसू वालों ने हार गए। गोमिया में उनको रडार में लेना चाहिए योगेंद्र महतो को, वो ले रही पूजा महतो को, हार गई ना, हार गई ना भाई। पूजा महतो क्या कर रही है ना, उसका एक डिस्को में डांस करने वाली लड़की को पूजा महतो बना के प्रेजेंट कर रही है। जी। तो इतना तो घटिया उनको नहीं करना चाहिए था, तो इसीलिए हार गई। आज एक बच्चा है, अगर यही उनका रवैया रहा सोशल मीडिया और फेसबुक में, तो हमको लगता है शून्य होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। 20वां राउंड में 231 वोट। हाँ भाई, ये तो कल ही मैंने तिवारी जी उनकी लाज थोड़ा रख दिए, तो ये उनका दोष है। बिल्कुल उन्होंने जो घृणित मानसिकता का परिचय दिया है उनके कार्यकर्ताओं और उनके केडर से। जिला अध्यक्ष ताजुब की बात है, धनबाद जिला अध्यक्ष, नाम नहीं लेते हैं, वो इंसान हमसे आज से लगभग कुछ मैंने 1.5-2 साल पहले जब पंचायत चुनाव तो मिला था, हमसे हमारी प्रशंसा किया कि आपका धन्यवाद मौसा जी, उनका कोई उन्होंने उनका तारीफ किया, कोई मिस होता उसको सार्वजनिक नहीं करेंगे। और वो इंसान अचानक यू टर्न लेता है, बस खाली उनको सुप्रीमो का आदेश था कि भैया इस पार्टी को टॉर्चर कैरेक्टर पे करना है, क्योंकि नई पार्टी है, ज्यादातर बैचलर प्रत्याशी हैं, उनको कैरेक्टर को हवा बनाइए, कैरेक्टर को चाहिए, उनके सुप्रीमो का आदेश था। अरे भाई फोन ऑफ करवाओगे कि कौन मीटिंग करेंगे? 100 लड़कों की मीटिंग करेंगे और आपको लगता है बात हम तक नहीं पहुंचेगी, असंभव है। और आप पूछिए हमारे कोई भी कार्यकर्ता को, हमने एक ही लाइन जब भी ये बोला है कि फेसबुक में अभी मत उलझिएगा, आप गांव में बैठिए, गांव तक मेरे नहीं होता तो मेरा वीडियो महिलाओं को दिखाइए, मेरा वीडियो बुजुर्गों तक दिखाइए, फेसबुक में नहीं उलझिएगा। उसके बावजूद 2-4 लोग अगर कुछ कदाचार किए तो उसके लिए माफी मांगेंगे, हम माफी मांगने शर्म नहीं आता है। लेकिन हम पूछिए हमारे कार्यकर्ता को हम यही संदेश देते हैं कि फेसबुक में आप जो भी टीका टिप्पणी कीजिएगा संभल के कीजिएगा, आपत्तिजनक बिल्कुल भी नहीं और महिला पर बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए हमने पहला संबोधन जब आदरणीय मंत्री बेबी देवी और आदरणीय प्रत्याशी यशोद देवी को लेकर कहा था, हमने अपने मां समान संबोधित किया था, अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत दिया था कि आप उनके समर्थकों पे कटाक्ष कीजिएगा, व्यक्तिगत वो भले प्रत्याशी है लेकिन उन पर एक शब्द नहीं लिखिएगा। तो आपने विजय जुलूस भव्य तरीके से नहीं निकाले? चूंकि दोनों हमारी माताएं समान है और हमने तमाम विजय जुलूस को स्थगित किया कि नहीं, यहाँ विजय जुलूस नहीं निकालेंगे। अगर निकालना होगा तो भविष्य में पैरमो ले जाके निकालेंगे, लेकिन डुमरी में हमें विजय जुलूस की कोई उत्सुकता नहीं है, वहाँ काम करेंगे और कर रहे हैं। दादा आप तो विधायक बन गए, आप क्या चाहते थे नहीं बने? विधायक बन गए, अब शादी कब कीजिए? देखिए कुछ सवाल पसंद नहीं दिया सवाल को जनता जानना देखिए, जनता जानती है हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य, हमारा केंद्र भी राज्य के मुद्दे हैं, काम करने दीजिए।